students of class 9, as you all might have got the notice regarding unit test 2, and you will come to know about the date of the test within this week. Here is the portion for economics for you, chapter 2, people as resources, NCERT book, page number 16 to 24. दिस इज़ द पोर्शन, ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स के यूनिट टेस्ट 2 का पोर्शन है. डेट्स इसी वीक के अंदर आप लोगों को मैसेज कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम का डेट, यूनिट टेस्ट का डेट. सो नोट इट डाउन केयरफुली, द पोर्शन फॉर इकोनॉमिक्स. नाउ वी विल continue with the chapter. We will studying about people as resources, how people can be turned into resources. For that, investment is to be done on education and health. हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोगों को resources में चेंज करने के लिए एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, जिसमें से एजुकेशन का पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं. टुडे वी विल स्टडी अबाउट हेल्थ. डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? हम सभी जानते हैं, कोई भी काम का जगह हो, वो फैक्ट्री हो, वो एग्रीकल्चर हो, वो स्कूल हो, बैंक हो, एनी सेक्टर, हमेशा स्वस्थ लोगों को ही प्रेफरेंस मिलता है. जो जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जो किसी तरह के बीमारी से ग्रस्त है, वैसे लोगों को काम पे रखना कोई भी पसंद नहीं करता. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज his or her potential and the ability to fight illness. He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. ये सभी हम लोग जानते हैं कि किसी भी इंसान का जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होता है, वो उसके काम करने की क्षमता के बारे में बताता है. साथ ही साथ अलग अलग तरह के जो बीमारी है उससे लड़ने का क्षमता को भी बताता है. जो स्वस्थ आदमी है, हेल्दी आदमी है, उसमें काम करने का कैपेबिलिटीज़ भी ज़्यादा होता है और बीमारियों से लड़ने का ताकत भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है. अगर कोई भी इंसान स्वस्थ नहीं है तो वो जिस जगह में काम कर रहा है वहाँ पे अपना पूरा मैक्सिमम एबिलिटी नहीं डाल पाता है. इसीलिए हेल्थ जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने आप को किसी भी काम के लिए पूरी तरह से तैयार रखने के लिए. Henceforth, improvement in health status of the population has been the priority of the country. और इसी वजह से क्या है, लोगों का स्वस्थ होना किसी भी देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है. Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population. इसीलिए हमारे देश का भी जो हेल्थ पॉलिसीज़ है, नेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग हेल्थ है, वो भी यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुँचे, फैमिली वेलफेयर के अलग अलग नीतियाँ बनाए जाए और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो अच्छी तरह से
पहुंचाया जाए और स्पेशल उसमें फोकस किस में दिया जाता है, जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी तरह से प्रोवाइड करना, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. पिछले 5 decades 50 सालों में इंडिया में जो है वो हेल्थ के रिलेटेड जितना भी सुविधाएं हैं उसको काफ़ी हद तक डेवलप किया जा सकता है, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी जहाँ गवर्नमेंट का ज़रूरत है वहाँ गवर्नमेंट के थ्रू, और जहाँ प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ भी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है और उसका डेवलपमेंट किया गया है। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. Infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to 37 in 2015. Crude birth rates have dropped to 20.8 and death rates to 6.5 within the same duration of time. इन सभी जो गवर्नमेंट की तरह से पॉलिसीज़ के द्वारा जो सुधार किए गए हैं उसकी वजह से क्या हुआ है, इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोगों का जो जिंदा रहने का उम्र है वो 68.3 इयर्स पहुंच चुका है 2014 में। मतलब अभी लोग स्वस्थ होने की वजह से ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है 1 साल से कम बच्चों में जो मृत्यु दर है वो भी जो 1951 में 147 था वो कम होके 37 इन 2015 हो गए हैं। हर 1000 में से 147 जो है वो 1951 में बच्चे मरते थे जो 1 साल से कम उम्र के थे, वो अभी कम होके 37 हो गए हैं। साथ ही में बर्थ रेट भी कम हुआ है 20.8 और साथ ही साथ डेथ रेट भी 6.5 में पहुंच चुका है इन 2015। Improve in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. जब लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे और चाइल्ड केयर में अच्छी तरह से देखभाल होगा बच्चों का, तो इससे क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी बहुत हेल्दी तैयार होगा। इंक्रीज इन लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि अभी बताया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है और लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, ensuring the nutrition of both the mother and the child and child care। साथ ही साथ जो मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर में कमी हुई है उससे ये पता चलता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो नियम और पॉलिसीज़ बनाए गए हैं सरकार के द्वारा वो भी बहुत ज़्यादा कारगर हो रहे हैं। यह यहाँ पे एक टेबल है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि 2013, 14 और 15 में किस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बढ़ता जा रहा है। डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स आप देख रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़े हैं। बेड्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। जो रजिस्टर्ड
एलोपैथी डॉक्टर्स थे उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है और नर्सिंग पर्सनल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। There are many places in India which do not have even these basic facilities. लेकिन अभी भी क्या है, इंडिया में बहुत सारे जगह हैं जहाँ हेल्थ केयर के प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. ये जो रिपोर्ट्स हैं 2015-16 का, उसके बेसिस पर इंडिया में टोटल नंबर ऑफ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। जस्ट 4 states like आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। इसमें से भी इंडिया में ये जो 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, उसमें ही ज़्यादा नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस है। सो फॉर टुडे इट्स ओवर। आज के लिए इतना ही। यहीं तक का जो है चैप्टर आप लोगों का यूनिट टेस्ट के लिए आएगा। एज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूनिट टेस्ट, टुडे आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क। आज कोई होमवर्क इसलिए नहीं दे रही हूँ ताकि आप लोग यूनिट टेस्ट के लिए सारे सब्जेक्ट्स का अच्छा से प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।